सरकार अंधेरी गूंगी बहरी सब है। हम लोग के 7 माह 8 माह का भी जो निर्धारित किया गया है वो पैसा नहीं दे रहा है। हम लोगों को भया दोहन किया जाता है, खाद्यान्न जो है सो सड़ा गला और कम दिया जाता है। जो है प्रमुख मांग है हम लोग का उम्र सीमा अनुकंपा में जो निर्धारित किए हैं वो कहीं नहीं है हमारे भारत में, सिर्फ हमारा बिहार में है। हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग कमीशन नहीं बल्कि हम लोग को मानदेय दे। दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है कि जो अनुकंपा में उम्र सीमा की बाध्यता सब कर दिया गया उसको समाप्त किया जाए। पूर्व का अनुकंपा हमको दिया जाए, उम्र सीमा का खत्म किया जाए, हमारी प्रमुख मांग है कि हम 80 साल तक करते रहेंगे काम, लाभ हमको नहीं दीजिएगा। बाकी जो है कि भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में जुटान किए हैं। एसएफसी मैनेजमेंट के द्वारा लगातार खराब खाद्यान्न, कम वजन दिया जाता है, ये हम लोग लगातार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर रही है। पूरे बिहार भर के पीडीएस जो काम करने वाले लोग हैं, सरकार की जो सुविधा आम लोगों तक पहुंचाने वाले हैं, लेकिन अब ये लोग खुद अपनी मांग को लेकर के पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं। आप लोग की क्या मुख्यतः मांग है? आप लोग यहाँ गर्दनी बाग में हम लोग की 8 मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांगे हैं कि हम लोगों को जो कमीशन मिलता है वो कमीशन सालों साल नहीं मिल रहा है। कहीं 8 महीना बैक है, कहीं 10 महीना बैक है, कहीं 1 साल बैक है, तो उसमें मिलना चाहिए समय पर, नहीं मिल रहा है। एकमात्र वही साधन है हम लोगों का जो कि अपना जीविका चला सके। कमीशन जो मिलता है जी, कमीशन नहीं मिल रहा है, राशन गोदाम से कम मिलता है, इसको कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, ये सब परेशानियां हैं। अनुकंपा हम लोग का प्रतिबंधित हो गया है। अनुकंपा पहले था कि ताउम्र जब तक जीवित हैं तब तक चलाएंगे, मरने के बाद उनके परिवार को ही अनुकंपा मिलेगा। अब उसका फिक्स हो गया है, एज फिक्स हो गया कि इतने एज में मरेंगे तो उसके बाद मिलेगा, नहीं तो नहीं, फिर नहीं मिलेगा। इस तरह की बहुत परेशानियां हैं, बहुत कठिनाई हैं। विस्तार से हमारे भाई हैं यहाँ पटना के, ये बताएंगे सारी चीज़ें आप लोग को। क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? दिक्कत जो हम लोग का प्रमुख मांग है कि हम लोग कमीशन नहीं बल्कि हम लोग को मानदेय दे। दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है कि जो अनुकंपा में उम्र सीमा की बाध्यता सब कर दिया गया उसको समाप्त किया जाए, ताकि कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था है कि हम 80 साल तक करते रहेंगे काम, लाभ हमको नहीं दीजिएगा। बाकी जो है कि भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए हम लोग आज पटना के गर्दनी बाग में जुटान किए हैं। जो एसएफसी मैनेजमेंट के द्वारा लगातार खराब खाद्यान्न, कम वजन दिया जाता है, ये हम लोग लगातार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार इसको अनदेखी कर रही है। इसी को लेकर आज भंडाफोड़ वजन को लेकर के आप लोग पर आरोप लगते रहता है, लेकिन बिल्कुल हम लोग तो यही को भंडाफोड़ कर रहे हैं कि कम हम नहीं देते हैं, बल्कि हमारा पीडीएस डीलर को यानी हमको कम मिल दिया जाता है। आप लोग प्रताड़ित होते हैं। बीस के बिल्कुल लाभुक से डायरेक्ट प्रताड़ित हम लोग होते हैं, उसी का भंडाफोड़ कर रहे हैं। वही कर रहे हैं कि इसको पारदर्शिता करना है तो पूरा राशन देना होगा, पूरा राशन दीजिए तभी पारदर्शिता होगा। ऐसे जो भ्रष्टाचार है उसका संघनाद करवे। सरकार आप लोग की बात क्यों नहीं सुन रही है? अब ये तो सरकार समझेगी, क्यों नहीं सुने। हम लोग लगातार इसका लोकतांत्रिक तरीका से मांग कर रहे हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने गांधी आश्रम भितिहरवा से जब पद यात्रा किया तो 300 किलोमीटर पद यात्रा करने के बाद पटना के गर्दनी बाग पर 22 अगस्त को हम लोग के साथ मारपीट करके प्रशासन जेल दे दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद 47 रुपया का बढ़ोतरी भी किया गया, लेकिन आज तक किसी को मिला है, किसी को नहीं, 90% को नहीं मिला है। तो ये नीति जो है सरकार का घुलमिल नीति, इसका विरोध भी आज हम लोग जुटान किए हैं पटना में। लेकिन बिहार सरकार के जो खाद्य पूर्ति मंत्री है वो तो कह रहे कि अब घर तक हम राशन पहुंचाएंगे, ऐसी व्यवस्था करेंगे, और आप लोग खुद घर तक राशन पहुंचाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पारदर्शिता है ये सबको देखना होगा, नहीं तो दिक्कत है ये कि आप हमको सही दीजिएगा नहीं, कहिएगा घर तक पहुंचा रहे। कोरोना क्या हुआ था? कोरोना में बाप अपने बेटे से दूर था, बेटा अपना बाप से दूर था। उस समय भी हम लोगों ने राशन बांटने का काम किया, लेकिन आपका तो वाहवाही हो गया, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं, जस के तस रह गया। तो इन मांगों को लेकर हम लोग आए हैं कि हम लोग के साथ पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता के साथ में जो सिस्टम है, सिस्टम में सुधार कीजिए, और जो हमारा प्रमुख मांग है मानदेय लागू करें, तभी जाके कुछ हो सकता है। ये मानदेय प्रमुख मांग है। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही आप लोग? हाँ, सरकार अंधेरी गूंगी बहरी सब है। हम लोगों को जो है सो तय भी कर देता है कि आप लोगों को पैसा जाएगा, मिलता नहीं है। हम लोग के 7 माह 8
माह का भी जो निर्धारित किया गया है वो पैसा नहीं दे रहा है। 147 जो हम लोगों को लागू किया गया था वो भी कुछ लोगों को मिला और अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों को भाया दोहन किया जाता है, खाद्यान्न जो है सो सड़ा गला और कम दिया जाता है, पदाधिकारियों द्वारा भाया दोहन किया जाता है। हम लोगों को बहुत ऐसा है जो गिनती गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। हम लोगों को जो है प्रमुख मांग है, हम लोगों का उम्र सीमा अनुकंपा में जो निर्धारित किए हैं वो कहीं नहीं है हमारे भारत में, सिर्फ हमारा बिहार में है। बिहार में सिर्फ नया नियम लागू नहीं कर दिए, अपना नियम लागू। ये बिहार में नीतीश मॉडल नियम लागू है, अन्यथा और भारत में कहीं नहीं है। माने से लागू हुआ है, लागू कर दिया 58 बरस। कब लागू हुआ ये? 2014 में 14 जी। तो इसमें 58 साल जो किए हैं, कहीं ऐसा नहीं प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति को 60 से नीचे नहीं किया जाता है। तो हम जब तक काम कर रहे हैं तो हमारी पूर्व में भी अनुकंपा थी कि हम जब तक जिंदा है तब तक हमको अनुकंपा मिलेगा, और आज भी हम वही मांग करते हैं कि पूर्व का अनुकंपा हमको दिया जाए, उम्र सीमा का ख़त्म किया जाए। हमारी प्रमुख मांग है 30,000 हम लोगों को कम से कम मानदेय दिया जाए। हम लोग के प्रमुख मांग में अभी 2 ही हम लोग को दिया जाए, मानदेय और आश्रितों को। जहाँ मानदेय और आश्रित का जो है वो अनुकंपा। ये बात क्यों नहीं बिहार सरकार के मंत्री को समझ में आता है? बिहार सरकार क्यों नहीं मान रही है हम लोगों की बात हो तो वो अपना बताएंगे। हम लोग तो माध्यम धरना आप लोग मुलाकात किए उनसे? मिलकात होती है, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब न तब यही होता है कि कुछ न कुछ 10-5 रुपया लॉलीपॉप जैसा धरा देते हैं, हम लोग को मिलता है बहुत कम। तो हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग 30,000 दें, यही हमारी मांग है। कब तक आप लोग यहाँ रहिएगा? हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आज सरकार को चेतावनी देना है। अगर सरकार नहीं मानती है तो लंबा आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग घर बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पेट का सवाल है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, तो इसमें हम लोग आंदोलन करेंगे। आप लोग गरीबों के घरों तक अनाज पहुँचाते हैं। देखिए, हम लोग समाज के आप ही लोग अब सड़क पे समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम सरकार की योजना को पहुंचाते हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति को हम भोजन पहुंचाने का काम करते हैं, और अफसोस हमारा ही विक्रेता भूखे हैं। सरकार को ये सोचना होगा कि जो हमारा जो चिर परिचित मांग हमारी है, 3 प्रमुख हमारी मांग है। एक मांग है हमारा कमीशन नहीं, हमको मानदेय देना होगा। दूसरी मांग है अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त करना होगा, और तीसरी और हमारी प्रमुख मांग है कि बीएसएफसी से भ्रष्टाचार को मुक्त करना होगा। 5 किलो हमको अनाज दे, अब 5 किलो हमसे बंटवाए सरकार। 5 किलो अनाज दे। लग रहा है तो सरकार कहती है कि अनाज, गांव के लोग आरोप भी लगाते रहते कि कम अनाज आप लोग बांटते हैं। अनाज हम लोग बांटते हैं, तो हम लोग तो जो सरकार देती है अनाज वही ना अनाज बांटते हैं। कम बांटते हैं आप लोग? कम बांटते हैं? नहीं कम बांटते, हम लोग 5 किलो देते हैं, लेकिन 5 किलो लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है ये कोई जानता है? आप लोग भी जाते हैं, कभी भी बीएसएफसी का भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? उसका दलाल बैठता है, उसका तोलने वाला अलग रहता है। मंत्री जी को नहीं पता चलता है? आप सबको पता चलता है। हम लोग आंदोलन करते करते थक गए, लाठी खाए, पानी का बछौर सहे, जेल गए, लेकिन आज तक जो हम लोग का प्रमुख मांग है अनुकंपा, किसी राज्य में अनुकंपा का समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन बिहार में समय सीमा नहीं। हम लोग का मानदेय के बात हुआ, आज तक मानदेय नहीं हुआ। जो कमीशन जो 47 पैसा बढ़ोतरी हुआ, वो भी कमीशन आज तक हम लोग को नहीं मिला। इसमें कैसे चलेगा सरकार और कैसे भरेगा डीलरों का पेट? हम लोग के बाल बच्चे हैं, 2 नॉमिनी है, कैसे चलेगा परिवार? तो युवा है जी। सरकार केवल झूठा वादा करती है। वादा पिछली बार भी बढ़ाई थी 47 रुपये कमीशन, लेकिन अभी तक एक भी नहीं दी। ठीक है, इसलिए वादा करती है और परेशान करती है हम लोग को। हम लोग कैसे जिएंगे खाएंगे इसके बारे में कोई नहीं सोचती है। हम लोग को कम से कम अनुकंपा ख़त्म करे और वेतन 30,000 का दे, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कहेगी वैसे हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग क्यों परेशान हो? सरकार तो आप ही लोग परेशान है। जो ये व्यवस्था सरकार की 70 साल से चल रही है, और 70 साल से कितना मैंने योजना बना और कितना विभाग बना, सबको सरकारीकरण कर दिया गया। हमारे यहाँ खाद्यान्न सरकारी, पदाधिकारी सरकारी, दुकान सरकारी, और हम एक गैर सरकारी। आज हमारी स्थिति यह है जो
किसी को 50 क्विंटल, किसी को 100 क्विंटल तक, इससे ज़्यादा किसी को माल नहीं मिलता। 100 क्विंटल में 9,000 रुपया कमीशन हुआ, उसी में दुकान का भाड़ा, उसी में बिजली का भाड़ा, उसी में एक आदमी मेरे साथ रहते हैं। तो आज तो एक मिस्तर का भी कम से कम उसका भी कीमत है 30,000, 40,000, 50,000 रुपये उसको मिल रहा है। और हम लोगों की स्थिति यह है कि हम ही लोगों के किए पर सरकार वाहवाही लूटती है, हम ही लोगों के किए हुए पर सरकार बनाती है, और आज हम ही लोग और हमारा ही बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अब आप जरा विचार कर सकते हैं, जो आखिर हम लोग के पास दूसरा क्या रास्ता है? या तो आत्महत्या कर ले, या हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो मांग करते रहें। यही हमारी परिस्थिति है और यही हमारी स्थिति है, और सरकार इसको बड़ी सरकार है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग को कम से कम, जब ये लाभ का पद नहीं है, तो कम से कम हम लोग के बाल बच्चों को एक को कम से कम अनुकंपा दे, इसलिए कि वह भी मेरे साथ वितरण करने में रह गया, वह भी कोई दूसरा रोजगार नहीं खोज सका, तो उसको एक अनुकंपा हमको दे, और हम लोग को कम से कम मान दे। जो एक तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का है, कम से कम उतना भी तो हमको दे, तब नहीं व्यवस्था सही चल पाएगा। किस तरीके से हो गया? तमाम जो पीडीएस दुकानदार हैं गुस्से में हैं। गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि लंबे समय से जो सरकार की योजना है तमाम जो गरीब लोग हैं उनके घरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो सरकार मौन हो जाती है। आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी बातों को आप नहीं मानते हैं तो आगे बड़ा आंदोलन भी होगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा सिंह।